नमस्कार दोस्तों। देखिए कि जैसे आज का जो टॉपिक है वो है अगले महीने जो मंगल केतु युति होने वाली है उस पे हम बात करेंगे। वैसे जनरली मैं गोचर वगैरह वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये युति थोड़ा सा कुछ मामलों में खास है और आपको कुछ कुछ जगह पे इसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे अगर आप कोई सर्जरी कराना चाहते हैं, कहीं रिजिग्नेशन देना चाहते हैं, सी सेक्शन के लिए कोई जाना चाहता है, और कुछ मामलों में दिक्कत भी पैदा कर सकती है। जैसे कब आपके संबंधों में तनाव आ सकता है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों पे बात करेंगे। हालांकि इस सबसे पहले एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी परेशानी है, क्योंकि मैं तमाम कंसल्टेशन क्या करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि ये गोचर हो गया, इसका क्या फल होगा, जबकि मैं ये कहते कहते परेशान हो गया हूँ कि गोचर का इतना फल नहीं होता है। आपकी दशा महत्वपूर्ण है, और हर दशा की वीडियो में हमें चिल्ला के कहते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे किसी ने देखना ही नहीं है। मैंने अष्टक और पे गोचर के दो चार वीडियो बना दिए थे, वो बहुत ज्यादा लोगों ने देख लिया, और उनको लगता है कि वो उसी में सब कुछ है। और आजकल चलता भी है भाई, शनि गोचर हो गया, गुरु गोचर हो गया, लोग तो सूर्य के भी गोचर का फल बताते हैं, और तो दुनिया भर का। जबकि आप सोचिए कि जैसे हम मान लेते कि भाई मेष लगन के लिए कोई गोचर का फल बता रहा है, तो दुनिया में मेष लगन के 1/12 अगर रेशियो होगा तो बहुत लोग मेष लगन के होंगे। क्या सबकी जिंदगी में एक ही फल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है ना। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग दशाएं चलती हैं, अंतर दशाएं चलती हैं, उससे फल होता है। और एक और बात हम बता दे रहे हैं कि जब आप दशाओं के फल पे बात करेंगे या अन्य ज्योतिष की चीजों पे जाएंगे, तो ज्योतिष इतना गहरा है कि आप उस बिंदु पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो इतना चला करता है, ये इसका जो महत्ता है वो मतलब नगण्य है, शून्य है, इतना कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं है। तभी रिजल्ट नहीं मिलता, लोग लगता है कि ज्योतिष बकवास चीज है, क्योंकि बताया गया लेकिन ये फल मिला ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, और अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन इसको समझिएगा कि जैसे लगन की जो डिग्री है और किसी ग्रह की जो डिग्री है, लगन का नवमान से उस ग्रह की जो डिग्री है उससे वो घटाया जाता है, और एक संख्या निकाली जाती है जिसको कि एक उम्र बोली जाती है, नवांश। अब वो एज और फिर जो ग्रह है आपके कुंडली में, जैसे सारे ग्रह, ऐसे ही नाड़ी नक्षत्र में उनकी अलग अलग आयु बताई गई है किसमें वो चीज एक्टिव हो सकती है। उससे क्या वो दोनों एज मैच कर रही है, और जो फिर फल बताया गया है वो क्या आपके दशा से लिंक हो रहा है, तब हम कहीं जाकर के कहते हैं कि हाँ भैया इस वर्ष आपको ध्यान रखने की जरूरत है, या इस वर्ष ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन अब क्या आप मेरे साथ वहां जाना चाहते हैं कि आप वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे, हम चले गणना कराएं? लेकिन ना, उसको किसी को समझना ही नहीं है, क्योंकि भाई वो वहां कहाँ जाएंगे। जैसे हमने विवाह पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, स्कोर दे करके कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसे नहीं है किसी ने देखा। अष्टगौर में मैंने दो बातें कर दी थी, वो बहुत ज्यादा लोगों ने देख लिया। तो वही है कि ये मेरी अपनी पीड़ा है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ज्योतिष को, आप ज्योतिष के हर पहलू को समान दृष्टि से देखें। वैसे सच पूछिए तो ज्योतिष का हर पहलू समान है नहीं। मतलब ज्योतिष में दशा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गोचर उसके सामने नगण्य प्रतीत होता है। आप दशा को गोचर से मिला के देखेंगे तो आपको रिजल्ट ब्रिलियंट मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ गोचर गोचर देखेंगे कि ये फल है, या फिर जैसे ग्रहों का फल होता है, जैसे बहुत लोग इस पे, मैं भी बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि भाई जब डिमांड है तो फिर हमको सप्लाई तो वही देनी पड़ेगी ना। हालांकि हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ, जैसे मैं अभी बताने लगूं आपको कि भाई मंगल किसी का दूसरे भाव में है, उसका क्या फल होगा, तीसरे भाव में उसका क्या फल होगा। आपको चलिए मैंने फल बता दिया, लेकिन इससे आपका क्या लाभ होगा, या अच्छा ज्योतिषी इसमें इसमें अच्छा क्या कर लेगा? अगर दो चार मैं पुरानी बातें बता दी। एक बेहतर ज्योतिषी वो होता है जो कि आपको ये बताए कि हाँ भाई आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखती है, इतने समय तक परेशानी दिखती है, इसके बाद अच्छा होता दिखता है, या फिर ये लाइफ टाइम परेशानी रहेगी, इसका उपाय इस वजह से, इस ग्रह के वजह से पीड़ा आ रही है, तो इसका उपाय उस राशि के तत्व और नक्षत्र के तत्व से मिला करके कराया गया है ताकि कुछ शांति हो जाए। तो वहां पे जाने के लिए फिर वही है ना कि बुद्धि की आवश्यकता है। मैं मतलब कोई ऑफेंड नहीं होना, मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ मैं ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये मेरी अपनी पीड़ा है, क्योंकि मैं आजकल सुनता रहता हूँ ना सर, वो मेरा शनि का गोचर हुआ था। अबे भाई तुम्हारा नहीं, दुनिया का शनि का गोचर हुआ है। ठीक है, वो एक चीज है। खैर, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मेष लगन से शुरू करते हैं। और मेष लगन में जो मंगल केतु की युति है वो कहाँ पर होगी? तो देखिए कि सिंह राशि में मंगल केतु की युति होगी, और जुलाई में होगी, वही करीब 21 22 23 ये डेट है जिसमें कि ये दोनों एक ही डिग्री पे आ जाएंगे। आपको इनके थोड़ा मतलब पास आते ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मेष लगन है तो फिर कह लीजिए कि आप महिला हैं और प्रेग्नेंट है, तो कह लीजिए कि सी सेक्शन होने की काफी ज्यादा संभावना है। मतलब अगर डॉक्टर आपको थोड़ा सा भी सजेस्ट करता है तो आप उसी के लिए जाए, उसमें कुछ भी इब बट नहीं है, वो सी सेक्शन ही होगा। एक
बात, क्योंकि भाई पंचम में मंगल केतु चल रहा है। कुछ एक संतान संबंधित परेशानी आ सकती है, बच्चों को चोट वगैरह लग सकती है, किसी व्यक्ति का हो सकता है कि पढ़ाई अचानक से छूट गई। अगर कुंडली में भी केतु वगैरह की दशा चल रही है तो फिर इसकी संभावना ज्यादा है। और अपने कह लीजिए कि जो पेट का भाग है, क्योंकि सिंह राशि पेट को दिखाती है और पंचम भाव भी पेट के करीब का होता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कालपुरुष का लग्न है, मेष लग्न है, तो सबसे ज्यादा आप पे कह लीजिए कि प्रभाव आने का वो रहता है कि प्रभाव सबसे ज्यादा आप ही के ऊपर आएगा। तो खाना भोजन इन सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और वहां पर जो पेट का हिस्सा होता है या थोड़ा सा नीचे कह लीजिए कि वहां पर कुछ कट या कुछ और इशू भी आ सकता है। पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग सकता है। अगर आप अपने पढ़ाई में कुछ सडन चेंज करना चाहते हैं कि भाई अभी तक कुछ दूसरा पढ़ रहे थे, अब चलो ये दूसरा या कुछ कंप्यूटर वाला पढ़ते हैं, तो वो आप चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये कि भाई किसके लिए ये सिवियरिटी कितनी है, कितना हद तक निगेटिव हो सकता है केस। तो इसके लिए आप कैसे क्या करेंगे, आप अपने कुंडली में अष्टक खोलिए, मंगल का अष्टक देखिए। अगर मंगल को 4 से ज्यादा बिंदु मिले, 5-6 बिंदु, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ इस पे मेरा प्रॉपर वीडियो है, मैं लिंक भी दे दूंगा कि अष्टक देखते कैसे हैं और ऐप से कैसे देखते हैं, वो भी मैंने बताया है। तो आप उसको देख सकते हैं। अगर 5 से ज्यादा बिंदु मंगल को मिले हैं तो फिर आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, संतान से थोड़ा आप अपने बना के रखिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस समय थोड़ा सा प्रेम वगैरह के चक्करों से बचे, क्योंकि कुछ एक ऐसा इशू आ सकता है कि आपको अचानक से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो किसी भी लफड़े और ये सब में कह लीजिए कि एक तरीके से पढ़ने से बचिए। और हो सकता है कि इस समय जो भी लोग जैसे मेष लगन में जिनके प्रेम संबंध चल रहे हो, कुछ वो तनाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप चाहे तो खुद ही हल्का सेपरेशन रखिए। झगड़े लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट होना, मतलब इसमें इसको बचिए। और ऐसा मत कीजिए कि इसी समय आपको ब्रेकअप करना है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप किसी एक टॉक्सिक रिश्ते से परेशान है और आपको ब्रेकअप करना है, तो ये समय अच्छा है, आप इस समय छोड़ सकते हैं। वो रिश्ता फिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में फिर कभी ना आए। तो ये कुल मिला के मेष लगन वालों का फल था। और देखिए कि मेष में एक बात और कि लग्नेश खुद ही मंगल बनता है। ठीक है, और वो सिंह राशि में गोचर कर रहा है, और वो केतु से मिलेगा। तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा कहीं भिड़ने से बचिए। ठीक है, सावधानी पूर्वक समय को निकाल लीजिए, तो ये अब बेहतर स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ की बात करते हैं। देखिए, वृषभ में ये योग बनेगा तो कहाँ बनेगा, तो फोर्थ में बनेगा। ठीक है, अब फोर्थ आप जानते हैं कि फोर्थ एक बहुत ही सेंसिटिव हाउस माना जाता है। कहने का मतलब है कि भाई आपके डोमेस्टिक पीस को दिखाता है, घर को दिखाता है, सुख शांति का भाव होता है। अब वहां पे दो पापी ग्रह वो भी आपस में आकर के भिड़ने लगे, तो कहने का मतलब आपका पीस डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय आप चाहे तो घर से दूर कहीं जा सकते हैं ना, थोड़ा मंदिर वगैरह, या वैराग्य लेने की, चलो 1 महीना हम ईश्वर के उसमें जा रहे हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि हो सकता है कि घर का वातावरण कुछ ऐसा बन जाए कि आपको काफी नेगेटिविटी फील हो जुलाई के महीने में, 21, 22, 23 जो भी है। ठीक है, तो उस समय ये एक इशू आ सकता है। मदर को कुछ आपके इशू आ सकता है, तबीयत उनकी अचानक से खराब हो सकती है, तो उसका आप कह लीजिए कि ध्यान रखिए। और अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसी समय कोई प्रॉपर्टी या कुछ विचार कर रहे हैं लेने की, तो अभी मनाही है। एक बार जब मंगल केतु को क्रॉस कर ले, फिर आप एक बार को इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी करने में ऐसा हो सकता है कि कोई चक्कर पड़ जाए, या एक बार में काम ना बने, दोबारा आपको वही चीज करनी पड़े, कागज को दोबारा साइन करना पड़े। तो ये कुछ कह लीजिए की इशू है। और घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है। कोई डिग्री हो सकता है आपकी फंस जाए, मिलने में परेशानी आए, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। और इस समय गुस्से को थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा। और कह लीजिए कि अपने मैरिज लाइफ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बैठा मंगल आ, आपके 7th को भी देखेगा। हालांकि मैं बता दूं कि जो कह लीजिए कि धन भाव है, उससे ये मंगल आपका तीसरे है, और जो लाभ भाव है उससे ये मंगल केतु जो है वो छठे हैं। तो पैसे के लिए ये या फाइनेंशियली गेन के लिए ये उसको सपोर्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर जो भी कुंडली में आपके धनेश है और जो लाभेश है, उससे भी मंगल अच्छी स्थिति में है, जैसे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें है, तो फिर फाइनेंशियली कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें ये अच्छा ही फल देगा। बस हाँ, डोमेस्टिक पीस के मामले में आप चाहें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन में ये तीसरे भाव में हो रही है। तीसरे भाव में अमूमन पापी ग्रहों का जाना बेहतर ही है।
ठीक है। इस समय आप थोड़ा सा करेज शो कर सकते हैं अगर आप मतलब करना चाहे किसी को, तो वो एक चीज है। और भाई बहनों से थोड़ा सा बना के रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अचानक से भाई बहनों से आपको खटास महसूस हो, या किसी पड़ोसी से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सके, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल आपका हो सकता है, तो ये भी समझना है। बाकी मिथुन लगन के लिए ये गोचर ऐसा कोई विशेष कह लीजिए कि दिक्कत भरा नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव में हो रहा है। अपने शोल्डर वगैरह का ध्यान रखिए, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि हाथ में चोट लगी है, यहाँ पर कुछ सर्जरी वगैरह करना है, तो आप उसका विचार कर सकते हैं। हालांकि मिथुन लगन में मंगल कारक नहीं बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मिथुन लगन का सर्जरी नहीं करवा सकता है। वही है ना कि उसमें प्रश्न बेस्ड एक क्वेश्चन होता है कि उसी समय का प्रश्न पूछ के जो उसी से ये निकाला जाए कि भाई सर्जरी कराएं कि ना कराएं। वरना जनरली मिथुन लगन में ये सलाह नहीं दी जाती कि आप सर्जरी के लिए जाओ, लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ हाथ वाथ में चोट वगैरह लग जाए, तो वो भी एक कह लीजिए की संभावना है। बाकी अगर आपको और इसमें देखना है कि भाई मंगल आपका यहाँ पर मंगल केतु और किस तरह का फल दे सकते हैं, आप और अच्छा फल देंगे कि नहीं, तो आप अष्टक खोलिए और उसमें देखिए कि मंगल को 4 से ज्यादा बिंदु मिले। तो इतना कोई कह लीजिए कि घबराने की बात नहीं है। अगर मंगल की दशा वगैरह नहीं चल रही है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उतना, गोचर का बहुत ही कम प्रभाव आपको महसूस होगा। तो वो चीज है। मतलब देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ, कई बार मैंने कई लग्नों में कुछ लोग को बोला कि गोचर का कुछ खास ऐसा प्रभाव नहीं मिलेगा, तो वो लोग उदास हो जाते हैं। अरे भैया, जिनको मैं ये बताता हूँ कि आपको प्रभाव महसूस होगा, ये भी गारंटी नहीं कि उनको महसूस होगा। मैं तो कहता हूँ आपको सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी दशा का मिल रहा है, आप उसको देखिए ना। मैंने मतलब जो दशा के वीडियो बनाए कि दशा कैसे देखते हैं, आप उससे दशा को देखना सीखिए, आपको सारी जिंदगी का अपना रास्ता पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वही है, आदमी को लगता है कि गोचर गोचर ही सब कुछ है, जबकि गोचर दशा के बिना कुछ नहीं है, उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो ये भी एक बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कर्क लगन के लिए बात करते हैं। कर्क लगन में मंगल जो है वो योग कारक होता है, आप जानते हैं। 10वें भाव का स्वामी होता है, 5वें भाव का स्वामी होता है, और ये योग दूसरे भाव में बन रहा है। अपने वाणी पे कंट्रोल रखिए। ठीक है, आप किसी को कुछ बहुत ही हार्श बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिए। कुछ अगर बौद्धिक बुद्धि से जुड़ा काम करना है या पढ़ाई में कुछ नया करना है, तो वो आप कह लीजिए कि कर सकते हैं। इस समय कह लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आपका खान पीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, या एक होता नहीं कि दोस्तों ने कुछ अलग ही कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास कर दिया, तो वो वैसा कुछ हो तो उससे आपको बचना चाहिए। और क्योंकि ये युति आपके दूसरे भाव में हो रही है, जो कि कह लीजिए कि धन भाव है, और लाभ भाव से ये चौथे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि धन भाव में युति हो रही है, लाभ से चौथे आ रहा है। तो कोई पैसा जो है हो सकता है आपका रुक जाए या उसमें कुछ कट लगे, तो वो जाने दीजिएगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी 60 हजार की सैलरी मिल रही है, तो उसमें 2-3 हजार कहीं अलग जा रहा है या किसी वजह से नहीं मिल रहा है, या कुछ भी आपको दान देना पड़े, तो ठीक है, वो दे दीजिए। उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें फाइनेंशियली कोई ना कोई आपको अचानक से कोई सडन, या तो कोई कागज फंस गया या कुछ हो गया, कुछ किसी इशू का सामना करना पड़ सकता है। और फैमिली का थोड़ा ध्यान रखिए, परिवार में कुछ एक कलेश होने की संभावना यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देती है। हालांकि फोर्स से ये युति जो है वो सही है, तो इतना परेशानी नहीं है। लेकिन 7th हाउस से ये युति 8th हाउस में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर 7th हाउस से 8th में आ जाएगी, तो वैवाहिक जीवन में कुछ एक दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। सेपरेशन हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, वाइफ की तबीयत जो है वो खराब हो सकती है, हस्बैंड की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। हालांकि मंगल केतु के फल कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे आपको कोई टाइंसिल का यहाँ पर सर्जरी कराना है, क्योंकि दूसरा भाव गले का होता है, चेहरे का होता है। कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये कह लीजिए कि अच्छा फल देता है। आप इस समय बहुत ही स्पॉन्टेनियस बिहेव कर सकते हैं, कि फट से जो बात आपको आ रही है आप उसको आप बोल रहे हैं, तो वो भी एक चीज है। बाकी और मंगल आपको यहाँ पर बेहतर फल देगा या खराब फल देगा, तो उसका सबसे अच्छा टूल है कि आप अपना अष्टक खोलिए, और उसमें देखिए कि मंगल को 4 से ज्यादा बिंदु मिले हैं, 5-6, तो वो फिर तो अच्छी स्थिति है ही। और अगर आपकी दशा चल रही है मंगल की और उसमें 5-6 बिंदु मिले हैं, तो आपका यानी कि टाइम अच्छा चल रहा है। बस केतु के साथ जब मिलेगा, तो वो जो उस समय का जो टाइम पीरियड है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन जैसे ही क्रॉस करेगा चीजें फिर अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। मैंने मतलब पहले भी ये बताया है कि गोचर सिर्फ एक तूफान की तरीके से होता है, लेकिन अगर चीजें कुंडली में पहले से अच्छी हैं, आपकी दशाएं अच्छी हैं, नाव का पाल जो है वो मजबूत है, तो फिर गोचर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर चीजें पहले से डिस्टर्ब, जैसे मान लीजिए कि रिश्ते पहले से ही खराब है और फिर कोई गोचर आ गया, तब तो भैया बस अब
एक होता नहीं है कि भाई अगर चीजें अच्छी हैं तो आदमी सोचता है कि चलो इसने मेरे लिए इतना किया है, चलो जाने दो, माफ कर दो। लेकिन अगर पहले से ही परेशानी है तब तो फिर तो कुछ होता है तो बस अब तो तुम जाओ ही। तो ये वाला हाल हो जाता है, तो वो एक चीज है। आगे बढ़ते हैं। हमने कर्क लगन की बात कर ली, हम बात करते हैं सिंह लगन की। देखिए भैया, सिंह लगन में ये आपके लगन में ही हो रहा है। अपने सिर माथे का ध्यान रखिए, कहीं भिड़ने से बचिए। अगर आप कोई स्पोर्ट्स मैन है तो भैया इस समय हम कहेंगे कि थोड़ा सा स्पोर्ट्सशिप कम दिखाइए, ठीक है। मतलब जब तक ये मंगल केतु युति हो रही है, वो 4-5 दिन तो विशेष तौर पे, ठीक है, मतलब घर पे बैठ जाइए, ठीक है। क्या मतलब है कि जाकर के लड़ भिड़ जाओ कहीं पे, कोई चोट चपाट लग जाए, तो वो एक चीज है। सिंह लगन में भी मंगल कह लीजिए कि योग कारक बनता है आपके, कह लीजिए नवम का स्वामी बनता है, और आपके चौथे का स्वामी बनता है। और ये मंगल चौथे को देख भी रहा है, तो घर में कह लीजिए कि थोड़ा सा इंटेंस वातावरण हो सकता है, या कह लीजिए कि होता नहीं कि थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो वो एक चीज है। अभी फिलहाल अभी तक अगर आप रियल एस्टेट वगैरह में निवेश करना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी ली है, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आप अब यहाँ से सोच रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी ले ले, तो नहीं, वो मतलब बेहतर स्थिति नहीं है, अभी आपको रुकना चाहिए। हाँ, अगर आप बेचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी है उससे आप कट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। वो कर लीजिए कि एक बढ़िया स्थिति है। आ, ये जो युति है ये आपके लाभ भाव से कर लीजिए कि तीसरे है, तो लाभ में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि धन भाव से 12वें भी है। आ, इसमें अगर आपको ये जानना है कि कहते नहीं कि भाई बेहतर फल, और जो मैंने बताया है कि आप प्रॉपर्टी छोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसको आप बेच सकते हैं। थोड़ा सा किसी को गुस्सा दिखाना चाहते हैं, कोई बहुत परेशान कर रहा है, तो वो भी आप कह लीजिए कि दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस केस में जब आप अपना अष्टक वर्ग देखिएगा और उसमें मंगल को 4 से ज्यादा बिंदु मिले, तो फिर आप ये कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपको रुकना पड़ेगा। वही मंगल आपका योग कारक है, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और वो लगन में ही चल रहा है, केतु के साथ है, तो आप भाई आप भी थोड़ा सा इस समय अपना एग्रेशन शो कर सकते हैं, अगर आपके मंगल को अच्छे पॉइंट्स मिले हुए तो। जनरली देखिए कि सिंह लगन के लिए गोचर मतलब सामान्य है, कोई ऐसा विशेष इसमें वो नहीं है। बस अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, ये हो सकता है। और अगर आपकी दशा मंगल या केतु में से किसी की नहीं, तो फिर तो इतनी कोई घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। पर जब मैं सामान्य कहता हूँ तो कुछ कुछ लोग उदास हो जाते हैं कि यार देखो मेरे लिए गोचर कोई फल ही नहीं ला रहा है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि गोचर किसी के लिए कोई उतना फल नहीं लाता है, हमेशा फल जो है आपको दशा देती है। जो दशानाथ है वो कहाँ गोचर कर रहा है उसकी रेलेवेंसी ज्यादा है, अंतरदशा कौन सी आने वाली है, ये सब बस जनरल फल है, ठीक है। अगर आप, हाँ, कोई दिमाग की सर्जरी या कोई चेहरे की सर्जरी या कुछ एक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए ये बढ़िया है। मतलब अगर आप इस पीरियड में सर्जरी कराना चाहते हैं, किसी रिश्ते से छूटना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये कह लीजिए कि बेहतर स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, कन्या लगन के बारे में हम अब बात करते हैं। देखिए कि कन्या लगन में ये युति अब 12वें भाव में हो रही है, ठीक है। अब मंगल केतु इन 12th हाउस, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अचानक से कुछ चीजें आपकी छूट जाएं, या कुछ आपको मिलने वाला था, आपको लगे कि यार ये बेवजह मिला भी नहीं, और मेरे पैसे फालतू के इसमें खर्च हो गए, तो ये भी कह लीजिए कि एक संभावना है। और देखिए कि पंचम से ये एर्थ जा रहा है मंगल केतु, ठीक है। तो अगर 5वें भाव से एर्थ जा रहा है, तो आप अपने संतान का, अपने कह लीजिए कि प्रेम संबंधों का, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसमें बिल्कुल भी कह लीजिए कि बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई कलेश वगैरह नहीं करना है, वरना आपको कह लीजिए कि परेशानी हो सकती है। और देखिए कि कन्या लगन में ये होती, चलो भला है कि 12वें में हो रही है, कहीं लगन वगैरह में हो जाती तो परेशानी ज्यादा आती। वैसे जनरल रूप से ये सामान्य है, आपको कोई इतना चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये लगन लगने को आपके अफ्लिक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर इतनी कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि अगर पंचमेश से भी युति अच्छी नहीं है, मतलब ये पंचमेश जहां बैठा है, अगर मान लीजिए मंगल उससे चौथे आ गया, या पंचमेश आपका 12वें भाव में ही बैठा है, तब फिर थोड़ी सी परेशानी आपकी कह लीजिए कि बढ़ सकती, तो वो है यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब आप बहुत ज्यादा करेज शो करने से बचिएगा। और अष्टक वर्ग खोलिए अपना, देखिए कि मंगल को अच्छे बिंदु मिले, तब तो फिर उतना कोई घबराने की बात नहीं है। और इतना कह लीजिए कि सामान्य सा ये गोचर है, क्योंकि गोचर सामान्य ही होता है। मतलब मैं अगर ये बात कहता हूँ तो कुछ लोग इसमें उदास हो जाते हैं कि यार मेरे लिए गोचर का कोई फल ही नहीं है। अरे भैया, गोचर का फल ही नहीं होता, अधिकतर दशा का फल होता है। आप दशा को
देखिए कौन दशानाथ है वो कहाँ गोचर कर रहा है उसका फल होता है। गोचर तो दुनिया भर का हुआ करता है। मतलब आपका कन्या लगन है, हजारों करोड़ों लोगों का कन्या लगन हुआ, क्या सबके साथ एक ही घटनाएं हो जाएंगी? नहीं। लेकिन हजारों करोड़ लोग जो कन्या लगन के हैं उनकी दशाएं, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अलग अलग हो, सेम नहीं हो सकती है। तो फिर आप सोचिए ना, जो चीज जितनी रेयर होगी उसका सत्य होने का संभावना ज्यादा होता है ना। ना कि जो चीज जितनी ज्यादा होगी सबके पास, तो वो फिर वो कहाँ उतना उस सही प्रिडिक्शन हो पाएगा। सबके साथ तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहते हैं कि सारे कन्या लगन वालों को धन मिल जाएगा या सारे कन्या लगन वाले बर्बाद हो जाएंगे ना भैया। उसी कुंडली के ग्रह गोचर अलग होगा, दशा अलग होगी, आपके अलग होगा, ठीक है। तो वो एक चीज है। कुछ लग्नों के बारे में सावधान मुझे करना था, तो उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे थे। उसमें कन्या लगन आ गया, वरना अगर मेरा बस सिर्फ कन्या लगन के बारे में इसमें बात ही नहीं करना था, क्योंकि ये एक जनरल सा फल है। कोई ऐसी इसमें समस्या की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने नींद का ध्यान रख सकते हैं अगर मुझे जबरदस्ती का बताना हो तो, क्योंकि गोचर का फल इतना होता ही नहीं है। लेकिन वही है ना कि इसकी डिमांड बहुत है कि भाई ये हो गया, ये ग्रह हो गया। कुछ लोग तो सूर्य पे भी, बुध के गोचर पे भी वीडियो बनाते हैं, जबकि छोड़िए मतलब शुरू में भी मैंने बात की थी, मैं तो गुस्से में अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ जाहिर कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तुला लगन के बारे में बात करते हैं। तुला लगन में ये युति 11वें भाव में हो रही है। और अगर 11वें भाव में ये युति होगी तो फिर आपका कह लीजिए कि जो केतु होगा, अब वो सॉरी राहु होगा, वो पंचम से गुजर रहा होगा। ऐसे में पढ़ाई वगैरह का अपना ध्यान रखिए, कोई बेकार के चक्करों में मत पड़िए, ठीक है, एक चीज। और यहाँ पर हो सकता है कि सडन आपको, मतलब कहीं कोई इनकम में कोई कागज फंस गया, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कोई सम्मान जो आपको लगता है आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, किसी और को दे दिया गया। तो बहुत कोई उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि जनरली लाभ भाव में ग्रह का गोचर अच्छा ही होता है। जैसे आप किसी रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो उसमें आप स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। कोई सर्जरी वगैरह अगर कराना चाहते हैं तो वो आप छोटी मोटी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। बड़ी सर्जरी के लिए आपको फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखाने की जरूरत है। छोटी मोटी जैसे कि कोई हल्का सा कोई ऑपरेशन है, दांत उखड़वाना है, ये सब आप कर सकते हैं। इसमें कर लीजिए कि कोई परेशानी नहीं है। बाकी ये गोचर का फल आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा, इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपना अष्टक वर्ग खोलिए, उसमें देखिए मंगल को अगर अच्छे बिंदु मिले हैं तो फिर उतनी कोई डरने की बात ही नहीं है। 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु मिला है तो फिर तो सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चाहे तो इसमें गोचर का फल देख सकते हैं। तुला लग्न वालों के लिए इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है, ये सामान्य सा कह लीजिए कि गोचर है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में लग्नेशी मंगल होता है और वो दशम में है, ठीक है। हो सकता है इस समय आपका काम धाम में थोड़ा मन ना लगे, एक बात। दूसरी, अगर कोई सर्जरी ऑपरेशन आप कराना चाहते हैं, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा सा दिन निकाल के आप छोटा मोटा सर्जरी करा सकते हैं। बड़ी सर्जरी के लिए आप कंसल्टेशन किसी अच्छे जोशी से ले सकते हैं। जैसे छोटी मोटी सर्जरी, जैसे कोई दांत उखड़वाना है या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, उसमें ये अब बेहतर है, ठीक है। मंगल आपका लग्नेश ही है और लग्नेश केतु से भिड़ने जा रहा है, तो किसी को बहुत हार्श बोलने से बचिए। इस समय कह लीजिए कि कट ऑफ करने से बचिए। जैसे कुछ कोई लड़ाई हो गई तो भैया ऐसा नहीं कि बातें एकदम ही बंद कर देनी है, ठीक है, वरना इसका गहरा और लंबा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको लेकिन किसी रिश्ते को छोड़ना है, कि आपने मन बनाया है कि भाई इस रिश्ते को तो हम इस समय आप इतना झेल चुके हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। और दीर्घ कालिक इसका परिणाम बेहतर होगा, वो व्यक्ति आपके जीवन में फिर नहीं उतना लौट लौट के आएगा। तो वो एक चीज है ना। फिलहाल के लिए आप, ऐसा हो सकता है कि करियर में कोई सडन चेंज भी महसूस कर दे, या आपका मन करे कि चलो यहाँ से रिजाइन दे देते हैं, दूसरी जगह जाए, तो रिजाइन वगैरह देने का भी मूड हो सकता है और दिया भी जा सकता है। लेकिन भैया इतनी बड़ी मैं बात कह रहा हूँ, मुझे पूरी कुंडली की जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपकी दशा क्या चल रही है। जबकि दशा गोचर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब दशा यहाँ है, गोचर तो यहाँ कहीं छोटे में आएगा, ठीक है। तो वो एक चीज है ना, इसलिए वो भी एक बात है कि डर लगता है ऐसी बातें बोलने में। हालांकि अगर दशा भी आपकी इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि आप रेजिग्नेशन दीजिए और दूसरी जॉब के लिए जाइए, तो फिर आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब दशा सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, मेरा दशा पे आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी इसमें बातें नहीं बता सकता ना, कैसे बताऊंगा। और अगर आपको फल जानना है कि मंगल का फल आपके लिए अच्छा है या फिर खराब है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना अष्टक वर्ग खोलिए,
उसमें देखिए कि मंगल को 4 से ज्यादा बिंदु मिले हैं, 5 6, तो फिर ये गोचर का फल बेहतर है। गुस्सा आपको इस समय थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन को देख रहा है, चौथे को देख रहा है। तो परिवार वगैरह में ध्यान रखिए, तनाव वगैरह लेने से आप बचिए, ठीक है। जनरली लग्नेश सिंह राशि में, मित्र राशि में गोचर कर रहा है। इन 4 5 दिनों में बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ये गोचर जो है वो बेहतर होगा। आगे लग्नेश लाभ भाव में भी जाएगा, वहां अगर लग्नेश को अच्छे बिंदु मिले तब फिर इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। ये गोचर आपको मतलब ठीक ठाक सा फल दे रहा है मंगल का। बस उस समय जब ये युति हो रही होगी, तो उन 4 5 दिनों में आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाकी जो मैंने चीजें बताई, सर्जरी वगैरह, ये सब उन दिनों में कराना चाहते हैं, किसी को छोड़ना है, इस्तीफा देना है, तो ये सब आप उस समय ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम धनु लगन के बारे में बात करते हैं। धनु लगन में मंगल द्वादशेश होता है, और आपका कह लीजिए कि पंचमेश होता है, और नवम भाव में ये युति होने वाली है। देखिए कि धर्म कर्म में अगर आपको जाना है, कुछ डोनेट करना है किसी के नाम से अपने पितर वगैरह के, तो ये बेहतर समय है, क्योंकि द्वादशेश भी मंगल होता है ना, और वो एक धर्म के भाव में गोचर कर रहा है, केतु से मिलेगा। केतु भी थोड़ा सा डिटैचमेंट और ये अध्यात्म वगैरह का कारक है, तो ये इस चीज के लिए बढ़िया है। पिताजी का अपने ध्यान रखिए, ठीक है। और इस समय कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आपको लगे कि आप जुआ खेलिए, सट्टा करिए, ठीक है। लक आपके अनफेवर में जा सकता है, इसलिए ये सबसे थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। अपने थाई जो होता है नहीं, जांग वगैरह का ध्यान रखिए, वहां पे कोई चोट वगैरह लगने की संभावना है। अगर वहां कोई कुछ आपको रोग हुआ है, ठीक है, कोई ऑपरेशन या सर्जरी करानी है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं उस केस में, जब यहाँ पर मंगल को अष्टक वर्ग में आपके अच्छे बिंदु मिले हैं, 5 6 बिंदु मिले हैं, तो फिर ये गोचर आप मान के चलिए कि आपके लिए ठीक ठाक है। अन्यथा फिर जो मैंने बातें बताई कि अपने पिता वगैरह का ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में वैसे इसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि विवाह भाव से ये मंगल आपका कह लीजिए कि तीसरे चल रहा है, तो फिर उसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है। बस ये है कि डोमेस्टिक पीस जो चौथे को क्योंकि मंगल देखेगा, तो माता वगैरह का ध्यान रखिए, घर में कलेश वगैरह से बचिए, और सामान्य सा फल है, इसमें कुछ ऐसा आपको इस स्थिति से कुछ विशेष नहीं मिल जाएगा। और जब मैं ये बात कहता हूं, तो भाई आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोचर का फल कोई विशेष होता ही नहीं है, फल दशा का विशेष होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है। आपकी कभी ना कभी कोई अंतर्दशा बदलेगी ना, दशा बदलेगी, तब आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन महसूस कीजिएगा, ठीक है। तो वो एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मकर लगन के बारे में। हाँ, अब आया ना, ये वो लगन है कि जिसमें कि मकर लगन हो गया, या और भी एक दो लगन हो गया, ठीक है, जिसमें मंगल चौथे में चल रहा था। चौथे में मंगल किस लगन में, वृषभ में चल रहा था। इन कुछ लगनों के बारे में ही मैं चाहता था कि बात करूं। जैसे मकर लगन में मंगल जो है वो 8वें भाव में गोचर कर रहा है, और वो अब केतु से मिलेगा, ठीक है। 8वें भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता है। और अगर ये डिग्री आपके लगन की डिग्री के पास है, जैसे ये करीब 24 डिग्री का गोचर होगा, तो अगर आपकी लगन की डिग्री 23 20 से लेकर के 26 40 के बीच में, तो आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इस समय कुछ एक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको परेशानियां महसूस हो रही है, तो अगर आप हेल्दी हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं, जा करके कहीं ब्लड डोनेट कराइए, ये सबसे अच्छा इसका रेमेडी है, ठीक है। कि भाई कहीं खून खराबा हो, इससे पहले हम ही अपना खून कहीं डोनेट कराएं, तो वो भी एक कलीजे की चीज है। इस समय लड़ाई झगड़ा, कोई ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, या आप कराना ही पड़ जाए कोई सर्जरी, आ, कोई कह लीजिए कि आपके घर में तनाव या रिश्तों में तनाव हो सकते हैं, पत्नी से नहीं बन रही है, तो वो भी एक संभावना है। मतलब 8वें भाव में एक ही पापी ग्रह बहुत परेशान कर देता है, यहाँ तो दो दो पापी ग्रह गुजर रहे हैं, और वो भी भिड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ एक आंतरिक रूप से आपको ऐसा महसूस हो सकता है, मतलब वो आप कह भी नहीं पाएंगे, वो परेशानी कुछ अलग ही आपके अंदर ही अंदर चल रही है, ठीक है। कुछ कोई कोई आपके ऊपर कह लीजिए कि इनडायरेक्टली कोई दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ चीजें करनी पड़ रही हैं, ऐसी कुछ संभावना हो सकती है। आप ज्योतिष वगैरह में थोड़ा सा इस समय रुझान ज्यादा शो कर सकते हैं, तो वो एक चीज है। बाकी जिनके मंगल को यहाँ पर अष्टक वर्ग में 5 6 बिंदु मिला है, उनको थोड़ा कम घबराने की जरूरत है। लेकिन अगर मंगल को यहाँ पे 2 या 1 बिंदु मिला है, ठीक है, तो फिर ये चिंताजनक बात हो जाती है, ठीक है। इस समय आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कीजिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कीजिए, आपका समय ही उतना थोड़ा सा सेंसिटिव चल रहा है, खराब चल रहा है, ठीक है। तो इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर दशा नाद भी कोई मंगल केतु में से है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर दशा सही है, कुंडली में बाकी चीजें ठीक है, तो गोचर एक तूफान की तरीके से होता है। अगर आपके नाव में पाल पाल वगैरह सही से बने, तो फिर इतना कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर रिश्ते पहले से खराब है, प्रॉब्लम कोई पहले से चल रही है, तो भैया इस समय ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए या हावी हो जाए, तो फिर वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई रिस्की काम इस समय मत करें, मतलब
अवॉइड कीजिए, कहिए कि भाई अभी मैं परेशान हूं, मैं बाद में इसको देखूंगा। और जब ये आगे बढ़ जाए, ठीक है, मतलब कि केतु को मंगल छोड़ के आगे बढ़ जाए, तब फिर आप उसमें अपना देख सकते हैं, जो भी जैसे सामान्य जिंदगी चल रही थी उस समय आप चलाइए। इस समय आपको रिस्क वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, इन सब का ध्यान रखिए। और कहीं पर बहुत ज्यादा जैसे कि मस्कुलरिटी नहीं शो करनी है कि एकदम मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा, डोमिनेशन जो होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं शो करना है आपको। थोड़ा सा स्वयं को डाउनग्रेड रखना है, तो ये एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुंभ लगन में। कुंभ लगन में सप्तम में युति हो रही है, और आजकल तो सारे लोग बहुत समझदार हैं, सब ज्योतिषी हैं, जानते हैं कि मैं क्या कहूंगा। अपने जो भी पार्टनर है भैया, उनसे कॉन्फ्लिक्ट करने से बचिए। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी बहाने से बोल दीजिए कि मुझे जाना है कहीं बाहर, या कुछ भाई कहीं मीटिंग है। अगर रिश्तों में आपके अभी तक कोई तनाव नहीं है तो अब ऐसा मत कीजिए कि पता चले आप बाहर घूमने का कहें और इसी वजह से शक हो जाए और इसी वजह से सारी बर्बादी शुरू हो जाए। ये मत कीजिएगा। अगर इससे पहले से ठीक चले तो आप ऐसा कीजिए, कोई मीटिंग है कहिए मुझे थोड़ा सा जाने दो बाहर, काम है। अगर ये जनरल आपका ऐसे चलता रहता है तो फिर आप ये अपना सकते हैं एक छोटा सा उपाय। इस समय बिल्कुल भी कह लीजिए कि लड़ाई के बाद सेपरेशन से बचिए। अगर लड़ाई के पहले झगड़ा नहीं हुआ है और आप थोड़ा सा अलग रह रहे हैं, ठीक है जी, कि झगड़ा अवॉइड हो सके यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों का झगड़ा हो गया है और फिर आप सोच रहे हैं कि आप सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर ये आफत है, ये सेपरेशन कह लीजिए लंबा चल सकता है। तो ये चीज है। लेकिन अगर आप डिवोर्स देना चाहते हैं तो फिर भाई बढ़िया है। अगर किसी टॉक्सिक रिश्ते से जूझ रहे थे आप, इसी समय चाह रहे हैं कि वो रिश्ता खत्म हो, तो फिर आप उस समय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो महिलाएं हैं वो इन दिनों में कह लीजिए कि कंसेप्शन वगैरह का प्रयास ना करें बच्चे के लिए, इन दिनों में उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें उनको परेशानी आ सकती है, ठीक है। ये पूरा माह ही जब तक मंगल चल रहा है, महिलाओं को बच्चे वगैरह के बारे में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको परेशानी आ सकती है। तो ये एक कह लीजिए की चीज है। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो बिजनेस पार्टनर से कुछ आपको हो सकता है कि कोई कोई सेपरेशन हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो आप उससे बचिए। और लगन में आपके राहु भी चल रहा है, तो वो थोड़ा सा कह लीजिए कि आपको भ्रम देगा, ठीक है। मतलब आपने अपने मनमर्जी के कुछ निर्णय ले लिए और बाद में उस निर्णय का गंभीर परिणाम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ रिस्की काम करने से पहले 5-10 लोगों से पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर मंगल को यहाँ पर अष्टक वर्ग में 5-6 बिंदु मिला है, तो फिर कह लीजिए कि आप कुछ अच्छे रिजल्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ तब कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में जैसे कि और ही ज्यादा रोमांच हो गया, ठीक है। या एक होता नहीं कि भैया आप एक दूसरे को एकदम ही जो टॉम एंड जेरी जैसे साथ रहने लगे और घूमने लगे फिरने लगे, तो वो भी हो सकता है। हालांकि अक्सर ऐसा कम होता है कि मंगल केतु युति में हो। लेकिन अगर मंगल को 8 बिंदु 7 बिंदु मिले, दशा वगैरह आपकी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि दशा आपकी इतना ज्यादा प्रभाव रखती है, गोचर तो बहुत ही सामान्य सा नगण्य सा प्रभाव देता है। गोचर का इतना रिलेवेंस ही नहीं है, इसीलिए मैं गोचर वगैरह वीडियो नहीं बनाता हूँ, भले ही इसकी कितनी भी डिमांड है, ठीक है। हाँ, इधर कुछ लोगों के बारे में मुझे बात करनी थी कि कुछ लग्नों पे इसका थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा मिल सकता है, तो उनको मुझे सावधान करना था, इसलिए मैंने कहा कि चलो हम इसको बना देते हैं। अन्यथा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दशा आपकी मस्ट है, कुंडली में जो योगा योग है वो मस्ट है, वो आपको फल देंगे भाई। जाहिर सी बात है ना, कोई भी समझदार आदमी इतना समझदार होना ही चाहिए कि भाई, जैसे हम यहाँ पे कुंभ लगन की बात करें, दुनिया में करोड़ों लोगों का कुंभ लगन होगा, क्या सबके साथ एक ही इवेंट हो जाएगा? तो नहीं भाई। हो सकता है आपकी दशा मान लीजिए सप्तम में कोई पापी ग्रह बैठा उसकी चल रही है, तो आपके मेरी लाइफ पे ज्यादा असर आएगा। लेकिन किसी की दशा उसी पापी ग्रह की चल रही है, लेकिन वो सप्तम से अच्छे भाव में बैठा है। अब सप्तम से अच्छा भाव कौन सा होता है? तो मान लीजिए कि वो ग्रह दशम में बैठा है, सप्तम से 11वें बैठा है, तो उसके लिए इतना कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो जो जनरल सामान्य सी चीजें हैं, ठीक है, तो वो उसकी प्रिडिक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो जितना रेयर है, जैसे अगर करोड़ों लोग का कुंभ लगन है, तो ऐसा संभव है कि करोड़ों लोगों की दशा जो है वो सेम नहीं रहेगी। बहुत रेयर होगा कि किसी की दशा अंततः सब कुछ सेम चल रही है, ठीक है। अगर बच्चा उसी समय पैदा हो जाए और उसी दिन, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप दशाओं पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि कब आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा, कब क्या होगा। एक गोचर से इतना कुछ नहीं होता होता है। तो वो एक कह लीजिए कि चीज है कि गोचर बस एक तूफान की तरीके से होता है, जो कि आपके कह लीजिए कि अगर रिश्ते पहले से सही हैं तो फिर वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर नाव में पहले से ही पाल वाल खराब है, नाव में गड्ढा है, ठीक है, और तूफान आ गया, तो भैया तो नाव तो बर्बाद होनी ही है ना। अगर दशा आपकी पहले से खराब चल रही है, रिश्तों में पहले से तनाव है, तो इस टाइम तो फिर तनाव बढ़ सकता है। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, मीन लगन के बारे में बात करते हैं। मीन लग्न में ये गोचर छठे में हो रहा है, जो कि अच्छा है।
और मंगल यहाँ से लगन को देख भी रहा है। मीन लगन में मंगल भाग्येश और धनेश बनता है। फिलहाल अभी तक तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, और पैसे का भी कोई ऐसा परेशानी नहीं है। बस उस समय जब ये युति होगी तो फिर आप रिस्की डिसीजन लेने से बचिए। और कह लीजिए कि रिस्की डिसीजन फाइनेंशियल मामले में, ठीक है। बाकी आपको किसी के ऊपर चढ़ाई करनी है, कोई कोर्ट केस है, कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप जाइए, लड़िए भिड़िए। किसी को आपको कट करना है कि अच्छा जाओ अब तो तुमसे बात ही नहीं होगी, बात खत्म यहाँ पर संबंध, आप उसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका पक्ष जो है वो जिद करना, अगर आप किसी के ऊपर चाहते हैं, डोमिनेशन दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में ये मजबूत है। और ये मजबूत कब ज्यादा है, अगर आपका अष्टगौर में मंगल को यहाँ पे 5-6 बिंदु मिले हैं, तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है। ये गोचर का फल आपके लिए सामान्य सा है, मतलब इतना कोई परेशानी की बात ही नहीं है। मैं सामान्य कहता हूँ तो बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दशा वगैरह आपकी अगर अच्छी चल रही होगी, आने वाली दशा अच्छी होंगी, तो फिर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। गोचर का जनरल फल जो है वो सामान्य ही रहता है, ठीक है। उसमें कुछ विशेष किसी की जिंदगी में गोचर नहीं बदल देता है, बदलती सिर्फ जो है वो दशाएं हैं। तो वो एक चीज है, आपके खुद के कर्म चीजों को बदलते हैं, तो वो एक चीज का इसका ध्यान रखिए। बाकी इस समय ऐसा हो सकता है कि भाई आपका लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा किसी से बढ़ गया, आप थोड़ा सा जिद्दी या रूखा व्यवहार करने लगे हैं, आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, तो वो चीज है। लेकिन आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस लगन में मंगल आपका कारक बनता है। बस उस समय, ठीक है, जब ये युति हो रही होगी 21, 22, 23, 24 जुलाई को, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपके बहुत करीबी है उनको बहुत हार्श बोलने से बचिएगा, ठीक है। क्योंकि मंगल आपको, अगर करियर में आप ये दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, बॉस को सुनाना चाहते हैं सुना दीजिए, लेकिन आसपास के रिश्तों का जो आप के साथ ममता का व्यवहार रखते हैं, उनके सामने तो आप बहुत ज्यादा गुस्सैल या इस प्रवृत्ति के नहीं हो सकते ना। तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है छोटी मोटी, अगर आपको कोई सर्जरी करानी है उसके लिए बहुत बेहतर योग है, ठीक है। कि कहीं कोई रोग हो गया है, कुछ कोई सर्जरी करानी है, बड़ी सर्जरी के लिए तो आप किसी अच्छे जोशी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन छोटा मोटा जैसे कोई कॉस्मेटिक सर्जरी, कोई कहीं पे कोई दांत उखड़वाना है, या कुछ भी ऐसा कुछ करना है, किसी को कहीं इस्तीफा देना है, ठीक है, आप नौकरी से परेशान हो गए, इस्तीफा देना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो इस समय ये समय अच्छा है, इस समय ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये था सभी लगनों में मंगल केतु का गोचर का फल। जिनके मंगल चौथे चल रहा है, लगन में चल रहा है उनको, और 8वें चल रहा है, इन सब लोगों को अपने वैवाहिक जीवन वगैरह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो देखिए कि मैंने अधिकतर लग्नों में ये बोला है कि ये सामान्य सा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो वो चीज है, और आपको बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बात का आप यकीन कीजिए कि आप अगर अपनी कुंडली देखेंगे, दशा वगैरह देखेंगे, मेरे दशा पे वीडियो देखेंगे कि दशा को कैसे देखा जाता है, और फिर आप उसको रिलेट करेंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा उसको देखने से, बजाय कि ये जो गोचर के फल बताया करता हूँ इससे कुछ भी, मतलब मैं इसीलिए इस पे ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो ये पीड़ा है कि वही व्यक्ति ज्योतिष के गहराई में नहीं जाना चाहता है, वो बस ऊपर ऊपर भाई ये ग्रह यहाँ चल रहा है इसका क्या फल होगा, और ये सुन लिया, जबकि उसका फल उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वो भी एक चीज है ना। तो आप उन सब वीडियोस को देखा कीजिए, अपने अपने ज्ञान का ज्ञानवर्धन कीजिए। जितना आप गहराई में ज्योतिष के उतरेंगे, उतना ही आपको तब ज्योतिष का असली मर्म और आनंद समझ में आएगा। तो ये इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।